की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। सखी सागर खुशी से भूमि के प्राणों जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है स्वर्ग सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है स्वर्ग सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की है हमारे खुदा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। मालिक रोज का रास्ता दिया, और भी हमेशा जीतते में। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चढ़ाई की मांगे से ढोला उसने, पापों की जीत से निकाला हमें। चढ़ाई की मांगे से ढोला उसने, पापों की जीत से निकाला हमें। हमको बचाने को जानत थी, ताकि हाथ से हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें।
हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तारीफ करें परमेश्वर की, उसकी स्तुति करें। वो परम पिता परमेश्वर है, वो पवित्र सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, चंगा करने वाला हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसके आंगनों में धन्यवाद करते हुए, उसके सबूत खाएं, जयकार करके उसके नाम को धन्य करें। हालेलुया। तारीफ हो यीशु। भुलिया भुलाया जानी सकीदा, यीशु मेरा प्यार, भुलिया भुलाया जानी सकीदा, तेरे कदम बेशुमार, कदे मिले आनी जानी सकीदा, तेरे कदम बेशुमार, कदे मिले आनी जानी सकीदा।
धन्यवाद करते हुए बरकत ने क्या उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो नाश अनंत जीवन पाए। ये संसारिक प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, ये मतलब का प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, ये वो प्रेम है जो बेहद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको दर्शाया नहीं जा सकता। और परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को देकर हमें अपना बना लेना, ये ही उसका प्रेम है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद करें। तारीफ करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, आराधना करते, तेरे नाम को धन्य करते प्रभु, तेरे इस महान प्रेम के लिए, महान करुणा दया के लिए, तेरे महान मुक्ति और योजना के लिए, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु। खुदावंद जो वफाएं तूने हमसे की है, जो वफादारी तूने निभाई है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तो प्रभु जी पापी थे, हम गुनहगार थे, हम तुझसे दूर थे, अनजान थे प्रभु, लेकिन तूने हम पे दया की है, तूने हम पे तरस खाया है, तूने हमें नाम लेके बुलाया, छुड़ाया है। और मेरा वचन कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज़ यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु का, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए आगे की सभा की आशीष के लिए भाई उमेश के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। मैं पुकारता हाँ यीशु उत्तर देता है। कितने लोगों को विश्वास है हालेलुया कि जब हम पुकारते हैं परमेश्वर उत्तर देता है, वो हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इसलिए इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों वो दूर कर देता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है।
यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है हिरनी के बाल मेरे पैरों बनाए अपनी राह के चले ना सिखाता है चले ना सिखाता है तो चले ना सिखाता है चले ना सिखाता है तो चले ना सिखाता है पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मेरे सारे रोगानों मेरे सारे रोगानों मेरे सारे रोगानों पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है पाप तो मैंने गया यीशु ही बचाता है अपना वचन मेरे दिल विच पाता है दिल विच पाता मेरे दिल विच पाता मेरे दिल विच पाता है अपने बना देना अपने बना देना अपने बना देना मैनू कर लेता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मेरे सब सच्चाते ख्यालां नू जाणदा कि मैं झुकावा यीशु बोल तेरे प्यार दा 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 यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मेरे सारे रोगानों मेरे सारे रोगानों मेरे सारे रोगानों दूर कर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है यीशु उत्तर देता है दुखी में बीमारा का सहारा यीशु नासरी दुखी में बीमारा किनारा यीशु नासरी 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 टुकड़े ना देवे टुकड़े ना देवे टुकड़े पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है यीशु उत्तर देता है मैं पुकारता
पुकारना यीशु उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है तब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनकर तुझसे कहूंगा मैं यहाँ हूँ। कभी जब पुकारेगा परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ। आज परमेश्वर आपकी दुहाई को, आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती और निवेदन को सुनना चाहता है। तो कहता तू पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मुझे बुला और मैं तेरी सुनूंगा, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी समझता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी से दूर नहीं है, जो हमसे अनजान नहीं है, जो मेरा आपका नाम लेके बुलाता है। इसलिए प्रभु का महिमा की इस गीत को गाएं। यीशु मेरे शादी कितनियां बीमारियां ओदे नाम विच दूर होया ने लाचारियां, होया ने लाचारियां, होया ने लाचारियां, होया ने लाचारियां, होया ने लाचारियां। साड़ी रिहाई जो, साड़ी रिहाई जो, साड़ी रिहाई जो, मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। चलना चलना मेरे नारे नारे रहता है, बरसा जमीन मेरे सिर उत्ते बैठा है, सिर उत्ते बैठा, मेरे सिर उत्ते बैठा है, सिर उत्ते बैठा, मेरे सिर उत्ते बैठा है। अपने कमाने नाल, अपने कमाने नाल मैनू ढक लेता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों को दूर कर देता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर 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 देता है। मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों को दूर कर देता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर 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 देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला है, वो हमें रक्षा करने वाला, महान करने वाला, हमारी दुहाई को विनती को सुनने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, एक आंसर देने वाला है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अब तेरी तारीफ करते, तेरी भलाई करते, तेरी करते, करते। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो लगा लगा शब्द लगा 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 शिकला लगा 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 अभी आत्मा की भरपूरी से आवाज को हिस्सा सरकारी से चिंता में सपोर्टी से भाग्य करो मेरे लोग में चिंता के परमेश्वर में उबारा शगला अभी लगा लगा यीशु की स्तुति हो हालेलुया। लगा 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 शब्द लगा हालेलुया। Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus.
और बाइबल का परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारा मन सही है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारी जुबान ठीक है, तुम्हारी आंखें सही देखती हैं, तुम्हारे कान सही सुनते हैं? अगर नहीं तो प्रभु आज भी हमें अवसर देता है। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम तैयार हो जाओ। हे सुनने वालों, जाग उठो, मुर्दों में से जाग उठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे लिए एक आईना है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें दिखाता है, बताता है हमें कैसा बनना है और हम कैसे हैं। इस वचन को जब हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इस पर चलते हैं, तो हमें अंदर से प्यूरिफाई करता है, हमें अंदर से शुद्ध करता है। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आत्मा से, सच्चाई से, खुदा के रूह से उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़ना है। तेरा वचन यीशु, बचना तोड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़ना है। तेरा वचन यीशु, बचना तोड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें खुदा के हालेलुया को लगता है, तेरा बंदा में तो जागरण दिखा है। हमें खुदा के हालेलुया को लगता है, तेरा बंदा में तो जागरण दिखा है। मैं तुझे के ओझर दिखा कर, मैं तुझे के ओझर दिखा कर, जितने मेरी उसके मैंने दिया है, जितने मेरी उसके मैंने दिया है। बदले तूफाना दो, बदले तूफाना दो, बादल जो बोल जाए, तेरा वचन यीशु, बदला जो बोल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
शिवा बाबा 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 बाबा। Thank you Holy Ghost. Thank you Holy Ghost. Thank you पवित्र आत्मा। Thank you पवित्र आत्मा। तेरा कब्जा, तेरा कंट्रोल, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ्य को दे। ये बाबा 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 शिव। ये बाबा 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 बाबा। उसका वचन कहता है वो अपना वचन भेज के हमारा चंगा करता है। उसके वचन में ही हमारी चंगाई है। इसलिए उसके वचन को ग्रहण करो मेरे प्रिय। उसके वचन को आपके अंदर जाने दो, आपके अंदर उससे काम करने दो, वो आपको अंदर से हील करेगा। ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है मेरे प्रिय। उसने जगत से प्रेम किया, उसने हमें छुड़ाया, बुलाया है। उसके प्रेम के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। थैंक यू जीसस। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से, बनाया है तेरे समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। सबके गुनाहों को माफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। सबके गुनाहों को माफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। देकर मसा रूहे पाक का हमको, देकर मसा रूहे पाक का हमको, देता है अपनी पहचान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, लोगों से सबको नजात दिलाए। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए,
अब तूने जात दिलाई, उठते तूफानों को पल में थमाई, उठते तूफानों को पल में थमाई। अद्भुत तू करता है काम, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, कैसे करूं मैं बयां। यस परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये तेरा प्रेम है प्रभु जो आज हम यहाँ एकत्रित हैं, ये तेरा प्रेम है जो आज हम बचाए गए हैं, बंदों में से तूने बचाया है, नाना प्रकार की जब हम पाप लोग में पड़े थे तब तूने हमें छुड़ाया है। ये तेरा प्रेम है परमेश्वर, और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया दृष्टि के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, क्योंकि हम होता है ऐसे, भूल जाते हैं ना कई बातें हम। अब पिछले संडे किस किस ने वचन सुना? सबने सुना है, लेकिन क्या बात याद है? अगर मैं पूछूंगी तो नहीं बता सकते हैं, है ना? ये सच है। और जो हम देखते हैं कई बार वो भी याद नहीं रहता याद। कई चीजें हम देख के आए होते हैं, हो सकता है आप 4 साल पहले कई नई जगह देख के आए होंगे, अभी मैं पूछूं वहां क्या था तो आपको याद नहीं रहेगा कहीं, है ना? लेकिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने लाइफ में, वो बातें हम भूलते नहीं है, वो हम याद रखते हैं कि नहीं? मान लो आपके विरोध में किसी ने कोई बात बोल दी, कुछ कर दिया, आपको थप्पड़ मार दिया या कुछ भी किया, निंदा चुगली कुछ भी है, या अच्छा किया, तो वो क्या रहेगा? आपको याद रहेगा कि नहीं? है? उसको चाहे आप लिखो ना लिखो, फिर भी वो क्या रहेगा? याद रहेगा। हालेलुया। तो हमें याद रखने के लिए, परमेश्वर के वचन को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन चीजों को करना पड़ेगा कि नहीं? स्कूल में सिखाया जाता है, जब तक बच्चा वो होमवर्क ना करे तब तक उसको याद नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, जब भी आप वचन सुनते हैं तो एक पेन और कॉपी जरूर रखें, डायरी, ताकि कुछ भी जो होता है, जो अच्छी बातें होती है, वो हम लिख सके और उसको याद रख सकें। हालेलुया। और दूसरा, जब हम घर जाते हैं तो उन चीजों को हम कर सकें, छोटा सा छोटा भी काम जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं। हालेलुया। चलिए वचन से हम खोलेंगे, देखेंगे पहला शमूएल, पहला शमूएल 30 का 6। परमेश्वर का वचन आज हमसे इस प्रकार बात करता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके गियाव बांधा। सभी जन एक बार दोबारा पढ़े, सभी जन पढ़े, सभी जन, सबको मिल गया है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शोकित होकर उस पर पथराव
पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके या बांधा। पढ़ लिया? हालेलुया। हालेलुया। लिखा है और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके या बांधा। हालेलुया। सब यही है। इसमें लिखा है कि और दाऊद क्या किस में पड़ गया? किस में पड़ गया? संकट में। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में किसी ना किसी प्रकार का संकट आ जाता है। हो सकता है वो बीमारी का हो, क्लेश का हो, दुख का हो, कुछ भी बात का हमें संकट आ जाता है। वैसे ही राजा दाऊद के जीवन में एक संकट आ पड़ा। राजा दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं। जानते हैं राजा दाऊद कौन था? राजा था, हाँ जी। और जिसने गोलियत को मारा था। और जो जानते बता सकते हैं। और क्या क्वालिटी थी राजा के अंदर, दाऊद के अंदर? हाँ, उसने शेर और भालू को फाड़ा था, मारा था और तेल से मसा किया था। और भी बता सकते हैं? पढ़ा नहीं है? बताओ। नेहा बताओ। हाँ, परमेश्वर की जो हम भजन संहिता पढ़ते हैं वो राजा दाऊद ने लिखा है। और क्या था वो? जल्दी जल्दी बताएं, इससे पता चलता है हम कितनी बाइबल पढ़ते हैं। 7 बजाता था। हालेलुया। सबसे पहले वो एक शूरवीर था, है ना। जब वो भेड़ बकरियां चराने जाता था और शेर आके या भालू आके उस पे हमला करता था तो वो क्या करता था? छुड़ाता था। वो एक क्या था? शूरवीर था। हालेलुया। सब बोले कि क्या था वो? शूरवीर था। फिर भी उसके जीवन में क्या आया? संकट आया। अब देखेंगे संकट क्यों आया। हालेलुया। देखेंगे हम संकट उसके जीवन में क्यों आया। हम पढ़ेंगे इसी का 27 का 1। कोई जन पढ़े 27 का। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी शाऊल के हाथ से नष्ट न हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तीनियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। बस। हालेलुया। अच्छा, दाऊद कैसे पड़ा वो संकट में? सोचने लगा। अभी संकट आया नहीं है उसके पास, लेकिन वो क्या करने लग गया? सोचने लग गया, प्लानिंग करने लग गया, है ना। क्या सोचने लग गया? कि तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? बोले नष्ट हो जाऊंगा। कई बार हमें भी होता है ना, हमारे जीवन में भी जब संकट नहीं भी होता है ना, तब भी हम उल्टी बातें सोचते हैं। सोचते हैं। आयुब भी सोच रहा था। एक बार आयुब का भी हम स्टडी कर रहे थे, तो आयुब के ऊपर कैसे संकट आया। उसने भी बातों को सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए। और वो जो उसने सोचा वैसे ही हो गया। हालेलुया। तो ये हमें सिखाता है कि हमें क्या सोचना है। अगर हम अच्छी बातों को सोचेंगे ना, वही हमारे जीवन में क्या होंगी? घटित होंगी। क्या होंगी? सभी बोले। इधर ही है सब। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तो नहीं गए हैं? यही है ना। हालेलुया। जब हम बेले बैठे रहते हैं ना, क्या बुक करते हैं? हम बेले बैठे रहते हैं ना, तो क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और उल्टी पुल्टी बातों को क्या करते हैं? बनाते हैं। अपनी तरफ से क्या करते हैं? योजनाओं को बनाते हैं कि नहीं? कौन कौन बनाते हैं योजनाओं को? बनाते हैं। सभी बनाते हैं, सब बनाते हैं। हालेलुया, है ना। तो वैसे ही क्या किया? दाऊद ने भी क्या किया? योजना को बनाया। और उसने क्या किया? कहा कि मैं शाऊल से बचने के लिए कहां चला जाऊं? पढ़ो उसमें, कहां चला जाऊं? हाँ, फलिस्तियों के देश में। अब फलिस्ती लोग कौन थे? कौन थे वो? पढ़े बाइबल? बताओ कौन थे? इज़राइल लोगों के दुश्मन थे। कौन थे? अब वो अपने दुश्मनों की जगह जाके कह रहा है मैं वहां जाके छुप जाऊंगा। बताओ, दुश्मन रहने देंगे? क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो?
दुश्मनी निभाएंगे, निभाएंगे ना। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, संकट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, दोस्त के पास नहीं जाएंगे, लेकिन किसके, उल्टे जनों के पास जाएंगे। हालेलुया। किसके पास जाएंगे, उल्टे व्यक्तियों के पास जाएंगे, और क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे। कई बार संकट ना खुद ही आ जाता है, हम बुला लेते हैं, है ना, बुलाते कि नहीं, सोचते हैं, और उसके बाद हम गलत निर्णय लेते हैं और उसमें जाके फंस जाते हैं। वैसे दाऊद ने भी क्या किया, शाऊल से बचने के लिए, अब वो ये बातें सोच रहा है, ये सब कुछ हुआ नहीं है, वो सोच रहा है कि कहीं मुझे शाऊल नष्ट ना कर दे, इससे पहले मैं क्या करूं, भाग जाऊं, फिलिस्तियों के देश में जाके शरण ले लूं, भाग जाऊं। वैसे कई बार हम भी करते हैं, कोई ऐसी मुसीबत आई नहीं होती है, लेकिन हम उससे पहले ही प्लानिंग बनाने लग जाते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, LIC करवा लेते हैं, कई लोग पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठे करते हैं, क्या बोलते हैं वो, बुरे वक्त में काम आएगा। भाई ये क्यों सोचना कि हमारे जीवन में कभी बुरा वक्त आएगा, है? जो हम सोचेंगे वही चीज क्या होगी, बुरी होएगी, है कि नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऐसी घटनाओं को मत सोचे, मत बनाएं, बल्कि अच्छी बातों को सोचें और अच्छा करने के लिए करें। हालेलुया। अब देखिए उसके साथ क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन, नीति वचन 3:5। हाँ जी, 3:5 से लेकर के 7 तक कोई भी पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा हाँ पर जी। भरोसा रखना। हाँ जी, आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सिद्ध मार्ग निकालेगा। हाँ जी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हम्म। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। अब दाऊद क्या कर रहा था, अपनी समझ का क्या कर रहा था, सहारा ले रहा था, और किस पे भरोसा रख रहा था, फिलिस्तीनियों पे। किस पे भरोसा रख रहा था, दूसरों पे, परमेश्वर पर नहीं, किस पे, फिलिस्तीनियों पे भरोसा रख रहा था। और 6वें वचन में क्या लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, उसने किसको स्मरण किया, फिलिस्तीनियों को, उसके राजा को स्मरण किया कि हो सकता है ये मुझे ऐसे से दे, ऐसे। आगे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या मांगा और क्या क्या उसको मिला। हालेलुया। और उसने क्या किया, 7वें वचन में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अब उसने, दाऊद ने क्या किया, अपनी वो बुद्धि को क्या कर रहा है, लड़ा रहा है। कई बार हम भी लड़ाते हैं ना बुद्धि, ऐसे फंस गए, आप कैसे निकले, या फिर ऐसे करना है तो ये क्या करें, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हालेलुया। अब इसमें लिखा है, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और 8 वचन में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां क्या रहेंगी, तेरी हड्डियां। अब जिसकी हड्डियों में दर्द रहता है, ये वचन जाके जरूर पढ़ना, 5 से लेकर 8 तक प्लीज जरूर। रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये घुटनों में दर्द, और जहां पर भी दर्द है, हड्डियों को या शरीर को चंगा रखने के लिए ये बातों को याद रखना है। किन किन, हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु पूरी तौर से किस पे निर्भर होना है, परमेश्वर पर। और क्या करना है, उसी को स्मरण करके सब काम करें। कौन सा काम, सब काम करें। और अपनी दृष्टि में क्या ना हो, क्या ना हो, बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं ना, तब भी क्या होता है, हम फंस जाते हैं। दोबारा से उसी 27 अध्याय में आएंगे, पहला शमूएल 27 का। अब देखिए उसने
दाऊद ने अपनी बुद्धि को लगाया, अपनी समझ का सहारा लिया, तो उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ और उसके साथ साथ बहुत से लोगों के जीवन में क्या घटित हुआ, प्लीज ध्यान से सुने। 1 से लेकर के हम 3 तक पढ़ेंगे, 3 तक पढ़ेंगे। तब दाऊद सोचने लगा, हाँ जी, ध्यान से सुने। अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। हाँ जी। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तीशियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। बस, हालेलुया। हालेलुया। अब वो किन किन लोगों को लेके गया, देखो योजना उसने बनाई, अकेले ने योजना बनाई, ध्यान से सुनना है। उसने अकेले प्लानिंग की, योजना बनाई, लेकिन वो किन किन लोगों को लेके गया, पढ़ेंगे 2 वचन। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को हाँ। लेकर चला गया हाँ। और गत राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया, हाँ, और दाऊद और उसके जन अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। बस, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को लेके गया? 600 लोगों को कहाँ लेके गया? शत्रु के देश में। अपने लोगों से बचने के लिए शत्रु के देश में गया, अकेला गया। अकेला उसने सोचा विचारा, और किसको भी लेके गया? 600 लोग, कम नहीं होते, 600 लोग, और साथ में अपने सारे परिवार, बच्चों को, बीवी को लेके गया। अब देखिए उसने क्या मांग मांगी उस राजा से। आगे हम पढ़ेंगे इसका, हाँ 5 पढ़े इसी का, ध्यान से सभी सुने, ध्यान से। हाँ जी, जोर से पढ़े। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। बस, हालेलुया। अब उसने क्या मांग मांगी उस राजा से, बताएंगे क्या? हाँ, क्या मांगी? रहने की जगह दे। शाऊल से बचने के लिए मुझे और मेरे परिवार को, और जो मैं 600 लोग लेके आया हूँ ना तेरे राज्य में, मुझे रख ले। हालेलुया। हालेलुया। मांग रहा है वो, और वो है कौन? है कौन वो? राजा। हालेलुया। एक राजा क्या बन गया? भिखारी, है ना? सोच में भिखारी बन गया। उसको यही नहीं पता परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मुझे अधिकार दिया, मैं खुद राजा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ, है ना? उसने अपने पुराने जीवन को नहीं देखा। हालेलुया। अपने पुराने जीवन को नहीं देखा। पुराने जीवन में उसने क्या क्या काम किए थे? गोलियत को मारा था। जब हम पिछले पढ़ते, गोलियत कितना बड़ा शूरवीर था, लेकिन जब वो बच्चा ही था तब उसने क्या किया था? मारा था। हालेलुया। और इसी का हम पढ़ेंगे 29 का 5 पढ़ेंगे। 29 का 5 पढ़ेंगे। क्या वह वही दाऊद नहीं है, हाँ जी। जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, हाँ जी। शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है। आमीन। हालेलुया। देखो लोग कहते थे, चिल्लाते थे, क्या कहते थे? पढ़े, शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। अब ये बातें सब भूल चुका है, वो भूल गया है, लेकिन उसको क्या याद आ रहा है? बचने के लिए ना मैं क्या करूं, अब जाके अपने शत्रुओं के देश में बस जाऊं और मैं बच जाऊंगा। क्या वो बचा होगा? बचा होगा? कौन कौन कहता है बचा होगा? बचा होगा? हाँ हाँ, हालेलुया। अभी देखते हैं उसकी दशा कैसे हुई। 5 का, इसी का 5 पढ़े, 27 का। जोर से पढ़ो। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। बस, अब उसने जगह मांगी बस्ती में। कहाँ मांगी? बस्ती में। उसी नगर में एक बोला कि मेरी भी एक बस्ती बना दे मेरे लोगों के लिए, और अपने आप को क्या बोला उसने?
तेरा दास, मतलब उसने अपने आप को क्या बना दिया, उसका दास बना दिया, जो कि वो एक राजा है। 6 वचन पढ़ेंगे। तब आकीश ने उससे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। हाँ। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। बस, हालेलुया। अब राजा ने क्या किया? आकीश राजा ने, नाम जरूर याद रखें, कौन सा राजा था? आकीश। और उस बस्ती का नाम क्या था? सिकलग। सभी बोले, क्या नाम था? सिकलग। सिकलग बस्ती थी जो उस राजा ने उसको दे दी। हालेलुया। अब पढ़ेंगे इसका 12 वचन इसी का। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। हालेलुया। उसने क्या बोला? मुझे बस्ती चाहिए तेरे नगर में, तेरे देश में, है ना, और मैं क्या बन के रहूं? तेरा दास। अब राजा ने 12वें वचन में क्या बोला है लास्ट में? कि ये सदा के लिए मेरा क्या बना रहेगा? सभी बोले, क्या बना रहेगा? दास का मतलब क्या होता है? नौकर, सेवक। जो राजा बोलेगा वो करेगा, लेकिन वो खुद क्या है? राजा। अब एक राजा क्या बनना चाहता है अपने आप को? है? नौकर। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? हम कौन है? कौन है हम? परमेश्वर की संतान। वेरी गुड। और हम कौन है? बताएं सभी। हम हैं कुछ की नहीं? कुछ हैं? है? राजा है हम। और क्या है हम? हमारे पास अधिकार है अधिकार कि कुत्ता देखते ही हम भाग जाते हैं? किस किस के पास है अधिकार? कौन कौन समझता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ? है? बाकी जन नहीं है? बाकी जन कुछ नहीं है? हम अपने अधिकारों को कई बार ना भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेकिन भूलना नहीं है हम कौन है। हम पहले क्या थे वो भूल जाओ, लेकिन जब हम मसीह में आ गए हैं वो हमेशा हमें याद रखना है। हम क्या हैं? हम राजा के राजा की संतान है। हम कौन है? क्या बोलते हैं उनको? राजकुमार, राजकुमारियां। आपको अच्छा लग रहा है? अंदर फीलिंग आ रही है कि नहीं? कि वही दास की फीलिंग आ रही है, मैं तो बस घर में झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, किसी ने बोल दिया चल इधर चल इधर चल तो वो करने वाली हूँ। नहीं, एक अंदर सोच आनी चाहिए हमें, और हमारे काम भी वैसे होना चाहिए। हालेलुया। जब वो अपने बारे में मतलब सोचने लग गया और ये प्लानिंग बनाने लग गया, तब वो क्या हो गया? फंस गया। उसने जो मांगा उसको मिला। हालेलुया। आरुष बाहर निकल के बैठो ठीक से। जो उसने सोचा वही चीज उसके जीवन में हुई। क्या हुई? है ना? सभी बोले, जो उसने सोचा वही उसके जीवन में घटित हुई। उसने सोचा मैं शाऊल से बचने के लिए कहां चला जाऊं? शत्रुओं के देश फिलिस्तीनियों के बीच में, और वैसा ही हुआ। हालेलुया। वैसा ही हुआ। और उसके बाद उसने क्या बोला राजा को? आकीश राजा को क्या बोला? बताएं। नींद आ रही है सबको? भाई थोड़ा एनर्जी करो। अच्छा, हम बच्चों को ना एक काम सिखाते हैं, आर यू रेडी? तो बच्चे क्या करते हैं? ठीक है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा है बच्चा है? किस किस के जीवन में बच्चा है ना? तो हम सब करेंगे, ठीक है? शर्माएंगे नहीं। आधे लोग इधर आ जाए, जिनको नींद आ रही हो प्लीज आगे आइए। सिस्टर को बोले आगे आए, आगे आए। नींद नहीं आ रही तो सामने देखना है, मुझे देखना है, ठीक है? बेशक मैं अच्छी नहीं लग रही होगी, पर फिर भी इधर देखना है। जो भी कोई आपको प्रचार सुनाता है, वचन सुनाता है ना, हमेशा उसके मुंह की तरफ देखें, तो आपको समझ जल्दी आएगा। हालेलुया। है ना? तो मैं क्या बोलती हूँ, बच्चों को क्या करते हैं हम? आर यू रेडी करिए। आर यू रेडी? यस नहीं, हाथों से। अभी मैंने क्या बोला था? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं वो हमें याद रहता है। करेंगे? आर यू रेडी? करें। दोनों हाथ हैं अंकल जी। ठीक है? आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही। आर यू रेडी? आर यू रेडी? शर्माना नहीं है। आर यू रेडी?
हाँ, भागी नींद, नींद भागी। अब जिसको नींद आएगी ना मैं सामने बुला लूंगी, ठीक है, मेरे बदले वो खुद बोलेगा, ठीक है। हालेलुया। अब वो कहाँ जाके बस गया? कहाँ? उसको क्या मिलने वाला था? बस्ती मिलने वाली थी। क्या मिलने वाला था उसे? वो एक राजा था, उसको एक राज भवन मिलने वाला था। लेकिन अब वो क्या गिड़गिड़ा रहा है? वो भूल ही गया अपने अधिकारों को। क्या मांग रहा है? मुझे एक बस्ती दे दो, मुझे एक बस्ती दे दो, है ना। लेकिन वो क्या था? राजमहल का एक राजा था। परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया था कि ये एक दिन मेरे लोगों को छुड़ाएगा, राज्य करेगा, अधिकार लेगा, है ना। लेकिन वो भूल चुका था। हालेलुया। और जैसे ही उसने राजा से मांगा था वैसे ही उसको मिल गया। उसने एक बस्ती मांगी, बस्ती मिल गई, और उसने बोला कि मैं दास बन के रहूं। तो राजा ने क्या बोला? सदा के लिए ये मेरा क्या है? दास मतलब गुलाम, जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। हालेलुया। आगे देखें फिर वो कैसे, अब ये इसने प्लानिंग की, प्लानिंग करके अब ये प्रैक्टिकल इसने किया। क्या किया? राजा के पास गया, सोचा विचारा, उसके बाद इसने कार्य को किया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि नहीं? कई बार हम प्लानिंग बनाते हैं और उसके बाद हम वही गलत काम कर बैठते हैं और क्या हो जाते हैं? हम फंस जाते हैं। सभी तरी है क्या हो जाते हैं? हम फंस जाते हैं, है ना। आगे इस वचन में देखेंगे हम, हाँ जी, इसी का 27 का हम 7 पढ़ेंगे, 7 और 9। फिलिस्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए। बस कितने हो गए उसको रहते रहते? 1 वर्ष। सभी बोले कितने? 1 वर्ष और 4 महीने। कहाँ रहते रहते? हाँ, बस्ती में। कहाँ? कौन सी बस्ती में? हाँ, सिकलम बस्ती में। अब आपके देखें 30 अध्याय निकाले, इसी का 30 जल्दी से फटाफट। 30 अध्याय का हम पढ़ेंगे एक वचन। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि आमोलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। हालेलुया। अब क्या हुआ? क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? कौन सी बस्ती को फूंक दिया? सिकलग। पढ़े, कौन सी बस्ती को? सिकलग। वो कौन सी बस्ती थी? जहां दाऊद रहता था। अब दाऊद तो गया है दूसरों की लड़ाई लड़ने, है ना। अब किसकी लड़ाई लड़ने पता है आपको? किसकी लड़ाई? फलस्तीनियों के साथ रह के इजरायलियों के लिए लड़ रहा है, मतलब इजरायलियों से लड़ रहा है। वहां पर वो गया है, लेकिन उसके जीवन में उसके परिवार को, उसके लोगों को कौन आके मार के जा रहे हैं? अमालेकियों। पढ़े ऊपर जो हेडिंग है, कौन मार के गए? अमालेकियों, है ना। ये लोग कहां पर आए? उस बस्ती में आए, वहां को क्या किया? फूंक दिया, उस जगह को जला दिया, फूंक दिया, और क्या किया? दूसरे वचन में पढ़े ध्यान से। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने हाँ, थे सबको बंदी बनाकर ले गए। हाँ जी। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, हम्म। परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत हाँ। उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हाँ जी, आगे। तब दाऊद और वे लोग उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। बस क्या ना रही? रोने की शक्ति ना रही। किस वजह से शक्ति चलेगी? गलत डिसीजन लेने से। नीति वचन में हमने क्या पढ़ा था? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन जो कुछ भी तू करता है क्या कर? पहले परमेश्वर से पूछ, ये मेरे जीवन में सही है या नहीं। लेकिन राजा दाऊद ने क्या नहीं किया? पूछा नहीं। जब वचन 23 में पढ़ते हैं तो हर बात को राजा क्या करता था? पूछता था। वचन 23 निकालेंगे,
23 का 2 पढ़ेंगे। जल्दी से कोई जो जोर से पढ़ सकता है पढ़े। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। आमीन। अब ये क्या है, 23 में पढ़ेंगे, 20 में पढ़ेंगे, 21 में पढ़ेंगे। तो क्या राजा हमेशा दाऊद क्या करता था, परमेश्वर से पूछता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। उसने क्या किया, सोचने लग गया और फिर क्या किया, प्लानिंग की। फिर प्लानिंग करने के बाद क्या किया, उसने एक्शन उठाया, राजा के पास गया, जो मांगा उसको मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत भयानक हुआ। दूसरे राज्य के लोग आए और क्या किया, उनके बच्चों को, जवानों को, स्त्रियों को बंदी बना के, गुलाम बना के क्या करके ले गए और उनके जिस बस्ती में वो रहते थे उसको क्या कर दिया, जला के फूंक दिया, पूरा नष्ट कर दिया। है ना, कितना बड़ा वो है ना, सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी समझ लगाते हैं ना, कभी भी देख लेना, जिसमें परमेश्वर नहीं होता ना, वो काम कभी सफल नहीं होएगा। हम रोएंगे, पछताएंगे, अरे ये क्यों हो गया, क्यों हो गया। वो इसीलिए होता है जब हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हालेलुया। नीति वचन दोबारा जाएंगे, नीति वचन का उसी का 3 का वही पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बस, हालेलुया। तुम अपनी समझ का क्या ना लेना, सहारा नहीं ले रहे। एक दूसरे को बोले हो सकता है एक दूसरे को जानते नहीं हो, फिर भी बोलेंगे तो जान पहचान बढ़ेगी। बोले, उठा के बोले, कई लोग सो रहे हैं। तू अपनी समझ का क्या ना लेना, सहारा ना लेना, वरन क्या करना, पढ़े, क्या करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन क्या होता है, पूरा, एकदम पूरा, करेक्ट। चाहे परमेश्वर कहेगा हाँ ये करना है तो मैं करूंगा, नहीं कहेगा तो मैं नहीं करूंगा। हो सकता है अगर वो परमेश्वर के पास गया होता ना, तो परमेश्वर क्या कहता उसको, ना करता। क्या करता, कई बार ऐसा होता है ना, परमेश्वर कई बार हमें कई बातों में कहता है ये काम मत कर, ये इन लोगों के पास मत जा, ऐसी संगति में मत बैठ, इस रास्ते पर मत चल, है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्यों बोल रहा है, और वो कई बार ऐसा लगता है कि ना ये गलत बोल रहा है परमेश्वर, वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, वो मुझे बड़ा प्यार करता है ना, या करती है, ये मेरी रिस्पेक्ट बड़ी करती है, तो मुझे भाई उसका कहना मानना चाहिए। कई बार हम योजनाएं बनाते हैं कुछ भी करने के लिए, हो सकता है हम जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, या घर बनाने के लिए, या चर्च बनाने के लिए, कुछ भी हमारी लाइफ में कोई भी बात ले लो। अगर हम अन्य जातियों से सलाह लेना तो वो उल्टी होती है ना, होती कि नहीं, है कि नहीं। उनको क्या पता क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आएंगे ना, वो सही प्लान हमें बताएगा कि तूने ये करना है, इस लोगों के पास जाना है, और तेरा काम क्या होगा, सफल होगा कि नहीं, सफल होगा। और लिखा है उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। अब दाऊद ने क्या किया, टेढ़ा मार्ग निकाला, अपना सोचा, उसने समझा और क्या किया, कैसे टेढ़ा मार्ग निकाला, शत्रुओं के घर में जाके उसने क्या की, शरण ली, और उसका परिणाम उल्टा हो गया। 600 लोगों को लेके गया था, अपने परिवारों को लेके गया था, 600 में से कितने लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया था, बच्चों को, नौजवानों को, स्त्रियों को और नौजवान पुरुषों को। हालेलुया, है ना। ये सब उसने नहीं सोचा कि पीछे क्या होगा, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरे लोगों का क्या होगा, उसने नहीं सोचा, बस चला गया, बिना परमिशन के परमेश्वर से चला गया वो दूसरे। ऐसे कई बार हमारे साथ होता है कि नहीं होता है। जब हम परमेश्वर से नहीं पूछते ना, तब जरूर होता है, तब हम फंस जाते हैं, फिर हम नुकसान झेलते हैं,
कई चीजों में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी हम काम करते हैं, क्या करें, क्या करें, क्या करें, सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या करें, पड़ोसी से पूछे, अन्य जाति से पूछे, पत्नी से पूछे, पति से पूछे, सबसे पहले किससे पूछे? ये किससे पूछ रहा था? अपने आप से ये किससे पूछ रहा था? अपने आप से अपने आप से प्लान कर रहा था भाई। कई बार हम किसी से भी नहीं पूछते, बस अपने आप से पूछते, ले भाई गए गड्ढे में, अब कोई उठाए। हालेलुया। हालेलुया। शमूएल का यही, शमूएल निकालेंगे पहला शमूएल का ही। अब वो क्या करता है, देखो जब उसका इतना नुकसान हुआ ना, अब उसको अकल आई, अब उसने देखो क्या किया। जल्दी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसका हम पढ़ेंगे 6 वचन ध्यान से। हाँ इसी का 30 का ध्यान से सभी सुने, एक दूसरे को हिलाएं, कई लोग सो रहे हैं। जब शाऊल ने यहोवा कूलर से बंद कर दे। पूछा, हाँ, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ। तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया। नहीं 30 का और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि हम्म। लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हम्म। उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके स्मरण करके याव बांधा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये सब घटना घटित हो रही है, संकट में वो पड़ गया है और उसके ही लोग उसके विरुद्ध में क्या करना प्लानिंग कर रहे हैं। क्या सिस्टर इनको उठाना, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके लोग उसके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं, बताओ। चर्चा। हाँ क्या कर रहे हैं? और वही लोग क्या कर रहे थे कि शाऊल ने कितनों को मारा, हजारों को, और दाऊद ने लाखों को। अब वो लोग क्या हो गए, हाँ अगेंस्ट हो गए, जिनके खिलाफ हम कई बार जाते ना, हाँ चलो ये मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ या ये मेरे लिए कुछ करेगा, वो कई बार आपके दुश्मन हो जाएंगे। जो कई बार बोलेंगे अरे वाह ये शर्ट तो तेरी बड़ी अच्छी है ना, तू तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, वाह, मतलब तारीफ करने वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे दुश्मन हो जाएंगे ना कि आप पत्थर लेके बैठे होंगे कि आप आए और धड़ाम बच जाए। हालेलुया। अब उसने तो अच्छा सोचा था कि मैं अपने लोगों को लेके जाऊंगा, बचा लूंगा, लेकिन उसके साथ गलत हुआ और उसी के लोग क्या करने लगे, कहते कि बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे। तब तक दाऊद को क्या याद आया? परमेश्वर याद आया। क्या याद आया? परमेश्वर। क्या, जोर से बोले, कौन याद आया? परमेश्वर। हो सकता है आप नए हो लेकिन फिर भी आप बोले, क्या याद आया? परमेश्वर। अकल कब आती है हमें? हाँ जब, हाँ जब हम धोखा खाते हैं। प्लान बनाया, अच्छा बनाया फिर प्लान, अपना दिमाग लड़ाया, अच्छा लड़ाया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा कब पता चलता है? जब संकट में ठोकर लोग खिलाते हैं। राजा पे विश्वास रखा, राजा ने उसको नहीं बचाया। लोगों पे विश्वास रखा, लोग क्या लेके आ गए? लड्डू हैं? क्या लेके आएंगे लोग आपके लिए? लड्डू, आओ जी, क्या लेके आएंगे? इसीलिए परमेश्वर कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो क्या करता है? मनुष्य पे भरोसा रखता है, क्योंकि वो मनुष्य उसको छुड़ा नहीं सकता, केवल परमेश्वर उसको छुड़ा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब इतना सब कुछ हो गया, समझ आया सबको? स्टोरी समझ आई समझ सबको? इतना सब कुछ होने के बाद अब उसको अक्ल आई, अब उसको कौन याद आया? परमेश्वर। हमें भी कब याद आता है परमेश्वर? जब हम धक्के खाते हैं। हाँ, गड्ढे में फंस जाते हैं, ठोकर खाते हैं, लोग मारते हैं, जूते चप्पल उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब हमें कौन याद आता है? परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर को कब याद करना है? सबसे पहले। कब याद करना है? बोले, कब याद करना है? सबसे पहले।
सबसे पहले। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन 7 पढ़ेंगे जल्दी से, फिर हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। 7 और 8 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र हाँ जी। एब्यातार याजक से कहा, हाँ जी। एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। हाँ जी। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ जी। क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हाँ जी। क्या उसको जा पकड़ूंगा? हाँ जी। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब उसको स्मरण आया, वो बात याद आई, कौन? परमेश्वर याद आया। अब उसने क्या मंगाया? एपोद। एक व्यक्ति को वो भेजा और बोला मेरा एपोद लेके आ। एपोद मतलब एक वस्त्र होता था, जब वो उस वस्त्र को पहन के परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करता था घुटनों पे, और कहता है कि वो चीज लेके आ। और वो कहाँ जाएगा? परमेश्वर से पूछूंगा। राजा क्या बोलता है? और दाऊद ने यहोवा से पूछा। क्या पूछा? अब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि मैं उस लोगों के पीछे जाऊं या ना जाऊं, जिन्होंने मेरे लोगों को मार के लेके गए, उनका पीछा करूं ना करूं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? क्या बोला? कि तू जा, निसंदेह जा। निसंदेह का मतलब क्या होता है? बिना डाउट। हाँ? बिना डाउट। बिना डाउट के, बिना शक के, पूरे पक्के प्रमाण के साथ तू क्या कर? चला जा। चला जा। परमेश्वर ने क्या बोला? जा। जब वो जाएगा तो क्या होगा? क्या करेगा? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी फटाफट। तो क्या करेगा? तू सब लोगों को क्या कर लेगा? निसंदेह ही सब कुछ छुड़ा लेगा। हाँ, आमीन। वो छुड़ा के लेके आया? बताओ। लेके आया। लेके आया कि नहीं? अरे शक है? परमेश्वर की बातों पे शक है? आया कि नहीं लेके? जो पढ़ने वाले, वचन पढ़ने वाले बता सकते हैं। लेके आया? लेके आया। हाँ, इसी का पढ़ेंगे हम 18 नहीं 17 से लेकर हम 20 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सभी प्लीज सुने। इसीलिए दाऊद उन्हें रात जल्दी जल्दी पढ़ना बेटा, जल्दी। पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400। आप पढ़ो सिस्टर, आप पढ़ो। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, हाँ जी। यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। हाँ। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। आमीन। हालेलुया। क्या कुछ हुआ जब उसने अपनी समझ का सहारा लिया? ध्यान दे, लास्ट है ये, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। क्या कुछ हुआ? ध्यान दे। क्या कुछ हुआ जब उसने अपनी समझ का सहारा लिया? वो फंसा, उसके शत्रुओं ने उसको घेरा, उसके लोग उसके विरुद्ध हो गए। लेकिन जब उसको याद आया कि कौन मेरी सहायता करेगा? परमेश्वर। और जब वो परमेश्वर के पास गया प्रार्थना करने के लिए, घुटनों पे उसने प्रार्थना की और पूछा मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो परमेश्वर ने क्या बोला? निसंदेह तू जा। अब जब परमेश्वर ने उसको बोला निसंदेह तू जा, उसके अंदर क्या आया होगा? बताओ। जोश आया होगा कि नहीं? सोच रहा था तब उसके अंदर क्या आया था? दास बनने का, कि मैं दासी बन जाऊं। लेकिन वो था क्या? राजा था। जब परमेश्वर के पास वो दोबारा आया, परमेश्वर ने उसको हियाव दिया, है ना, उसको मजबूत किया। फिर वही बात याद आई कि मैं तो एक क्या हूँ? राजा हूँ। वही बात याद आके उसको शक्ति मिली कि नहीं? जब हम इसमें पढ़ते हैं, लिखा है सुने, इसलिए दाऊद ने रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 नौजवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे, उनमें से एक भी मनुष्य क्या ना हुआ? ना बचा।
ना बचा। कितने लोगों को उसने मारा, 400 से भी ज्यादा। कितनी मतलब कितनी अच्छी बात है ये कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, बुद्धि देता है और क्या देता है, जोश देता है, शक्ति देता है, और क्या देता है, मारने की भी शक्ति देता है। हालेलुया। और क्या करता है, छुड़ाने की भी शक्ति देता है। देता है कि नहीं? बोले, देता है। छुड़ाया आपने किसी को? किसको छुड़ाया? तो पड़ोस में लड़ाई हो रही थी, वहां जाके छुड़ाने लगे तो वो गलत है। ठीक है, उसको छोड़ के आपको पीटेगा वो। ठीक है। हालेलुया। जब आप मुसीबत में पड़े मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है ना, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट है। एक बच्चा होता है, ध्यान से सुने सभी, इधर ध्यान से, सोने वाले जाके हालेलुया बोले, ठीक है। हाँ, एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, लड़का होता है, लड़की होती, जो भी मान लो, उसका एक पिता होता है, ठीक है, और वो अपने फार्म हाउस पे लेके जाता है उसको घुमाने के लिए। अब उसको एक चीज बोलता है बच्चा, बेटा आपने यहाँ खेलना है, कूदना है, जो मर्जी करना है, लेकिन इन पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हो सकता है उसने मुर्गी पाली हो या डक पाला हो, बत्तख पाला हो, उसने कहा कि इनको क्या नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाना, और जो मर्जी तुम कर सकते हो, ठीक है। ध्यान है इधर ही। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमें नींद इसलिए आती है कि हम प्रार्थना करके नहीं आते, इसलिए प्लीज प्रार्थना करके आया करें। हालेलुया। अब उसने क्या बोला कि बेटा सारी जगह घूमना, खेलना, कूदना, लेकिन इन पक्षियों को नुकसान मत पहुंचाना, ठीक है। अब वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई बहन जो भी है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब क्या हुआ, उस बच्चे से एक मुर्गी या मुर्गा या बत्तख मर गई। क्या हुई? मर गई। अब जब मर गई तो वो बच्चा क्या हो गया, डर गया। इधर ही है, क्या हो गया, वो डर गया, क्योंकि पापा ने तो कहा था कि नुकसान नहीं पहुंचाना। अब ये बात कौन देख रहा है, वहां का नौकर। कौन देख रहा है? नौकर ने देखा और बोला अब तो तेरे पापा तुझे बहुत पीटेंगे, ऐसा कर इस बत्तख को या इस मुर्गे को जाके कहीं पर गाड़ दे, दफना दे और सबूत मिटा दे कि तेरे पापा को इसका पता ना चले। अब उसने वैसा वैसा किया जैसे उसके नौकर ने उसको बोला। हालेलुया। वैसे ही किया जैसे उसको नौकर ने बोला, उसने वैसे कर दिया। अब रोज क्या होने लग गया, वो नौकर उसको ब्लैकमेल करने लग गया। क्या करने लग गया? ब्लैकमेल करने लग गया, उस बच्चे का फायदा उठाने लग गया। अब वो जो काम नौकर का था ना, वो कौन कर रहा है ना? अब वो क्या बोल रहा है, तेरे पापा को बताऊंगा ये बर्तन ना साफ होने चाहिए, तेरे पापा को बताऊंगा यहाँ झाड़ू लगना चाहिए, तेरे पापा को बताऊंगा मैं यहाँ पर बेड अच्छे से लगना चाहिए, चद्दर है ना, यहाँ पर ये नहीं करना, नहीं तो क्या करूंगा, तेरे पापा को बताऊंगा। अब वो लड़का इतना डर गया और कई दिन हो गए उस नौकर की बात मानते मानते वो परेशान हो गया। वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, थक गया, दिमाग से भी शरीर से भी वो एकदम हार चुका। और उसने निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपने पापा को क्या करूंगा, सच्चाई बता दूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और डरते डरते पापा के पास गया और कहता है कि पापा मेरे से ये गलती होगी कि जब आपने बोला था तो मेरे से क्या हुआ, एक पक्षी मर गया और मैंने उसको क्या किया, दफना दिया, गाड़ दिया, मुझे माफ कर दो। और उसका पापा पता क्या करता है, क्या कहा होगा उसके पापा ने, बताइए? कोई बात नहीं। और क्या कहा होगा? दोबारा ये गलती ना करें। और पीछे वाले बता सकते हैं आंटी जी क्या कहा होगा? हाँ जी। और इतना अच्छा आंसर है ना इसका, पता है क्या? हाँ, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले उसका पिता उसको देख चुका था ये सब करते हुए। हालेलुया। जब वो नीचे गाड़ रहा था ना, तो वो घर के ऊपर खिड़की से ये सब कुछ क्या कर रहा था, देख रहा था। वो कहता कि बेटा जो तूने किया है ना वो सब मैंने देखा है, लेकिन मैं चाहता था कि तू मेरे पास आके क्या करे, गलती को माने। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि नहीं,
हमसे कई बार गलती होती है ना, हम पाप में गिरते हैं, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें शैतान ना दबा देता है, दबाता है कि नहीं? क्या बोलता है? प्रार्थना मत कर, वचन मत कर। क्यों? क्योंकि आज तूने पाप किया है, आज तू झूठा ठहरा है, आज तूने ये गलती की है। लेकिन हमें उसकी बात नहीं माननी है। किसकी माननी है? किसकी? शैतान की माननी है? किसकी माननी है? परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि तो परमेश्वर देख रहा है और हमारा इंतजार कर रहा है उसी पिता के समान। वो देख रहा है कि हम रात दिन क्या क्या गलतियां कर रहे हैं या क्या क्या हमसे हो रहा है, पर वो ये चाहता है कि हम खुद उसके पास आके अपनी गलती को माने। हालेलुया। कई बार ऐसा तो शैतान हमें बोलता रहता है तूने ये किया, और हम क्या करते हैं? अब राजा दाऊद क्या कर रहा था? अपनी सोच का सहारा ले रहा था, दूसरे के ऊपर भरोसा रख रहा था, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता था कि इसके जीवन में क्या हो रहा है। और बाद में वो क्या करता है? सुमरण करता है कि हाँ, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला कौन है? कौन है? आपकी प्रार्थना को सुनने वाला कौन है? पास्टर है, विश्वासी है, आपके घर के लोग हैं, कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। जब शैतान ऐसी बात लेके आता है आपके जीवन में, उसको क्या करना है? दूर भगाना है। और क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख आना है, क्योंकि वो जानता है वो हमारा पिता है। आप भी माता पिता हैं, आपके अपने बच्चों को कोई गलती होती है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पेपर में छपवा देते हैं, यहाँ से ये मेरा बच्चा नहीं है। ऐसे कौन कौन करता है? किया है किसी ने? नहीं करते। हम क्या करते हैं? चल कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ये काम मत करना। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर जब भी हम कुछ भी काम करते हैं अपने लाइफ में ना, परमेश्वर को पहला स्थान दें। प्लीज रिक्वेस्ट है, क्या करें? पहला स्थान दें। रोज पूछे उससे, रोज उसके पास आए, रोज सुबह। आपसे नहीं होती प्रार्थना, इतना कह के निकले, परमेश्वर आज का दिन मुबारक हो, आज का दिन मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जिन लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं जाती हूँ, तू मेरी अगुवाई कर, मुझे कोई फंसा ना सके, है ना। तो परमेश्वर के पास जरूर आए, चाहे आपसे कोई भी गलती हो, परमेश्वर हर गलती को माफ करने वाला परमेश्वर है कि नहीं? है। पुराने समय में आप देख लो, परमेश्वर का रूप ना बहुत ही भयानक था, कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? क्रूस पर बलिदान हुआ है। और जब हम उसको पास आते हैं, है ना, यीशु के नाम लेके परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर क्या देखता है? बताइए, क्या देखता है? वो आपके अंदर, पता है किसको देखता है? यीशु मसीह को देखता है। हम कोई भी धर्मी नहीं है, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके अंदर यीशु मसीह को देखता है, तब जाके परमेश्वर क्या करता है? हमें माफ करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का एक अभिषेक किया हुआ जन, जिसको उसने अपनी प्रजा पर राजा ठहराया, बड़े बड़े काम किए उसने कितने युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में हारा नहीं। पर देखो, एक समय उसके जीवन में आता है कि वो अपने आप को किसी दूसरे का दास बनाना चाहता है। जानते हैं आप कब दास बनते हैं दूसरे की? जब आप पाप करते हैं, जब आप खुदा का कहना नहीं मानते, जब आप खुदा की आवाज नहीं सुनते, जब आप खुदा से बात नहीं करते। उसने हर युद्ध जब भी लड़ा, खुदा से पूछ के गया, क्या मैं जाऊं? क्या मैं लड़ूं उनसे? क्या तू मुझे विजय दिलाएगा? और हमेशा परमेश्वर उसको कहा, यस तू जा, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। फिर अब एक समय आता है, उसने परमेश्वर से पूछा नहीं। हालेलुया। इसी तरीके से शैतान मुझे आपको गुलाम बनाता है, पैसे का, संसारिक लोगों का, दोस्तों का, मित्रों का, उनके अधीन रहो। कभी अपने पासवान से सलाह ना लो, है ना। शैतान कहता है पासवान से सलाह ना दो, वो आत्मिक सलाह देगा। अपने उस दोस्त को बुला ले जो हमेशा खाने पीने वाला दोस्त है, उसे बुला, उससे सलाह ले। वो उल्टा खुद करता है, तुमसे भी करवाएगा और दोनों कल को दंड भोगते। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो,
आप खुदा के लोग हैं, खुदा के। आप खुदा से बात करें, वो हमेशा अवेलेबल है। वो ये नहीं कहता मेरे पास टाइम नहीं, अभी मत आना। वो कहता मैं आधी रात को पुकारे तब भी सुनूंगा, तू जब मेरी दुहाई दे मैं तब तेरी सुनूं। पर सवाल यह कि हम खुदा के पास जाते हैं कि नहीं जाते। हम जाते हैं अपने उन लोगों के पास जिनके साथ हमारा ज्यादा उठना बैठना। वो हमें कहेंगे तू मेरी गुलामी कर, तू मेरे अधीन रह, मैं जैसा कहूंगा वैसा कर। हम कहते हैं हाँ तू अच्छा कह रहा है क्योंकि तू मेरा दोस्त है। और अंत में हम पछताते हैं दाऊद की तरह। आओ आज मेरा और आपका छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया
तेरी तारीफ करते प्रभु, तूने हमें प्रभु इस देश में, इस संसार में राजा के समान बुलाया है, नियुक्त किया तूने प्रभु। तेरा वचन कहता तुम फल लेके आओ, तुम फलों से पहचाने जाओगे। आज हमारी सोचे बंदे, हमारे ख्याल बंदे, हम उन चीजों का ना सोचे नेगेटिव है, जो शैतानी, जो शरीरी का संसारिक है, तो उस आत्मा की अगुवाई में बातों को सोचे और ख्यालों को रखे और बातों की योजना बनाए जो खुदा तू हमें देता है। तेरे प्लान अद्भुत है, तेरी योजना अद्भुत है। तेरा वचन कहता है जो योजना तो हमारे प्रति रखता है वो लाभ की है, हानि की नहीं। कोई शत्रुओं की ताकत मुझ पे प्रबल न होगी, कोई अंधकार की युक्ति मुझ पे प्रबल न होगी। मैं यीशु मसीह के नाम में छुड़ाया गया हूँ, मैं यीशु के घोड़े खाने से चंगा हुआ हूँ और अंधकार की ताकत मुझ पे प्रबल न होगी। मैं एक राजा के समान नियुक्त किया गया हूँ, मैं एक प्रीस्ट के समान नियुक्त किया गया हूँ और मैं खुदावंद यीशु के नाम से बड़े कामों को करने के लिए नियुक्त किया गया। ये मेरी घोषणा है, ये मेरी डिक्लेरेशन है खुदावंद। मैं जब भी जाऊंगा तेरे नाम से जाऊंगा, मैं जो कुछ करूंगा तेरे नाम से करूंगा, मैं तेरी इच्छा में रहकर जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा। यही मेरा मसीह जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद जैसे दाऊद की आंखें खुली ठोकर खाने के बाद, आज हम में से हर एक की आंखें खुली रहे ठोकर आने से पहले, ठोकर लगने से पहले, ताकि हम स्मरण रखें, याद रखें तू हमारा बुलाने वाला है, तू हमारा छुड़ाने वाला है, तू हमें नियुक्त करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हमारे समतल राह को बनाने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता कोई भी काम तुम्हारे असंभव ना होगा। प्रार्थना करता प्रभु जी सबको आशीष दे नाम पे नाम। यदि कोई कमजोर है, निर्बल है, असहाय है, यदि कोई प्रभु खो गया पाप में, कोई संसारिक गतिविधियों में फंसा हुआ है, कोई अपने समझ और इच्छा का सहारा लेके प्रभु इस दुनिया में विजय होना चाहता है, आज उसको तेरा आत्मा स्मरण दिलाए कि विजय केवल परमेश्वर की है और आजादी केवल परमेश्वर में है और हम सफल केवल परमेश्वर में होते हैं। हमारे सब कुछ तूने मुहैया करवाया है। मैं प्रार्थना करता मेरे विश्वास को बढ़ाना खुदावंद। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार कमजोर है, वो यीशु के नाम में बल पाके जाए, हील होके जाए, अंधकार की ताकतें उसके जीवन से चली जाए, राइट नाम छोड़ के उसके शरीर में तेरे आत्मा एंटर करे और एक नई सृष्टि बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने हाथ बढ़ाया 30 साल 100 गुना प्रतिफल दे, हमारी कमाइयों पे आशीष दे प्रभु, में हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, प्रभु के तमाम दासों, संतों और आए हुए सब कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले संडे आप